बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम राना अब्दुल खान साहब से पूछेंगे कि क्या यूक्रेन रशिया के हमले से बच सकता था। जी बुखारी साहब, मैं समझता हूं कि बच सकता था। ये यूक्रेन की जो लीडरशिप है उसने कोई दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। वो इसलिए रूस तो एक दो ताकतों में से एक बड़ी ताकत है। देखें, ये यूक्रेन वगैरह रूस का हिस्सा थे। ये 1991 में आके 14 मुल्क उसमें से निकले हैं जो सारे रूस के शामिल थे। ये उसके सारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। ये रूस के लिए इनका रूस के दुश्मनों के साथ मिल जाना ये इनके अपने मुफाद में नहीं। जाहिर है ताकत की अपनी जूरिस्प्रूडेंस होती है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे एक आम देहात की मैं बात करता हूं, हमारे पाकिस्तानी लोगों को समझा रहे हैं तो पाकिस्तानी देहात को मद्देनजर रखना चाहिए। एक देहात में एक चौधरी है, बहुत बड़ा सरदार है। आप उसकी बगल में बैठ के एक छोटे लेवल पे उसके लिए थ्रेट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? वो आपको स्पेयर नहीं करेगा। इसी तरह है कि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। यूक्रेन एक दौर में उसका हिस्सा रहा है। अगर आप आजाद अब हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए। आप वहां कहेंगी कि हमने तो नेटो में शामिल होना ही होना है, हमने तो अमेरिकन पॉलिसी को टो करना ही करना है, और हमने जो है नेटो क्या है? नेटो एक जंगी इत्तेहाद है। नेटो कोई माशी इत्तेहाद नहीं है। तो आप जब नेटो में अमेरिकन के जंगी इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि रूस की बगल में जो है ना जी, वो नेटो फोर्सेज आ गई। तो वो ये कौन सी बड़ी ताकत है जो अपनी सिक्योरिटी को अपनी थ्रेट पर जो है ना जी वो कंप्रोमाइज करेगी? मैं तो ये समझता हूं कि ये रूस ने इतने अरसे के बाद जो ये कदम उठाया है, वरना आप देखें ना गुज़िश्ता 30-35 साल से 40 साल से रूस की तरफ से वो उस किस्म की हमें बैनुल अक़वामी पूरी सियासत में ताकत का इस्तेमाल नजर नहीं आता जितना अमेरिका की तरफ से आ रहा है। देखो जी, अमेरिका ने अफगानिस्तान, लीबिया, शाम, इराक इन मुल्कों को तबाह किया है। हालांकि ये मुल्क उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे, लेकिन इवन देन उन्होंने स्पेयर नहीं किया। किसी को शक की बुनियाद पर कर दिया, किसी को अपने किसी और एजेंडे की बुनियाद पर कर दिया। तो रूस भी उसी लेवल की ताकत है। तो मैं ये समझता हूं कि रूस का तो खैर मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा रूस के हमले को, लेकिन ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि ताकत की अपनी जूरिस्प्रूडेंस होती है। तो जो उस ताकत के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन्होंने अपने आप को बचाना होता है, अपने बैलेंस रवैयों को साथ लेके चलना होता है। तो यूक्रेन की जो क़यादत है, मैं समझता हूं कि वो दानिशमंदाना क़यादत साबित नहीं हुई। बल्कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि यूक्रेन के जो सदर हैं वो तो किसी मज़ाहिया फिल्मों के अदाकार रहे, वो तो जोकर के तौर पर रहे। तो ये पावर पॉलिटिक्स में जोकरपन का कोई मतलब है कि मुस्तकबल नहीं होता है, या उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आपने देखना है कि आपने अपने मुल्क को जंग से बचाना है, हर कीमत पर बचाना है। तो अब अगर आप मुल्क अपना तबाह करवा लेते हो तो ये मैं तो इसे दानिशमंदी नहीं कह सकता। तो मैं ये समझता हूं कि ये वहां की यूक्रेन की लीडरशिप का फेलियर है। रूस की तो ज्यादती है ही है अपनी जगह। वो तो शायद उसके हम कह सकते हैं, उसके मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये उनका फेलियर। जी। अच्छा, इसमें सर ये है कि हम अगर देखें कि उसने तो दानिशमंदी का मुजाहरा ना किया, रशिया ने भी फिर जाहिर है अपने आप को इसको करना था, सेव करना था, उसने भी कोशिश की। जो यूक्रेन कहता था कि मेरे साथ नेटो फोर्सेज हैं, वो भी उसके करीब नहीं आई नहीं। देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई किसी की जंग में नहीं पड़ता। अमेरिका की तो हिस्ट्री आपके सामने है, नेटो की भी हिस्ट्री सामने है कि कौन सी जंग उन्होंने दूसरों के लिए लड़ी है। हम अमेरिकन ब्लॉक में रहे, हम भी सीटो सेंटो के मेंबर रहे हैं। जिस वक्त हम पर हमला हुआ 71 में, उस वक्त हम अमेरिका के साथ एक जंगी मुआहदे में शामिल थे। लेकिन यह है कि अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ, ये तो खुद देखना चाहिए।
ये तो हर इंसान को खुद देखना चाहिए कि मैंने अपने पांव पर खुद खड़ा होना है, मैंने अपनी टांगों पर खुद खड़ा होना है। जानबूझ के ऐसी जारियत को दावत नहीं देनी चाहिए जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी एक और बात इसमें, ये बड़ा अहम शायद आपने नुकता दिया, सोचा हो आपने कि यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार रशियन दौर में, यूक्रेन क्योंकि रशिया का हिस्सा था, तो रशिया के बहुत सारे एटमी हथियार यूक्रेन के एरिया में थे। तो आजादी मिलने के बाद यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार सरेंडर कर दिए बैन अवी कुव्वतों के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, बरतानिया के कहने पर। रशिया तो चाहता ही था, तो लिहाजा वो जो एटमी हथियार थे वो वहां से उठा लिए गए। तो आज जो है ना जी, वो एक बेचारा है आपके सामने, अगर आज उसके पास एटमी हथियार होते तो शायद ये पोजीशन दूसरी होती। जी जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।